बैक। हम वापस अपने जो संभावित प्रश्न है उन्हें यहाँ पे अच्छे से रट मारेंगे ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, मेरी आपसे ये गारंटी है कि मेरे जो ये अति संभावित सीरीज चल रही है, आपको साइंस के सारे क्वेश्चन, अगर आपने सारी सीरीज कवर कर ली ना अति संभावित क्वेश्चन की, तो आपको यहीं से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका साइंस आने वाला है, ये सीरीज आपका एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो आपके जो एंजाइम है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है वो सर्वाधिक किस ताप पर सक्रिय होते हैं? आपके 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो पौधे के जो फूल भाग होता है इसमें परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है? तो पौधे के फूल भाग में परागकणों का निर्माण होता है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से जो है सोडियम टेट्रा बोरेट है। ठीक है, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? सोडियम टेट्रा बोरेट। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा जो है मैग्नेट कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा जो है मैगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैगेट कहलाता है मक्खी का लार्वा। इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? MAGGOT। ठीक है, ये होता है आपका मक्खी का लार्वा। और एंजाइम जो है किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो आपके 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। पौधे के किस भाग में प्राय परागकण का निर्माण होता है? तो पौधे के फूल में आपने परागकण देखे होंगे। पौधे का जो भी बीज का पार्ट होता है उसमें आपको छोटे छोटे काले काले और वो बाल टाइप के, मतलब रेशे टाइप के निकले रहते हैं, तो वही परागकण होते हैं, तो वो फूल में ही होते हैं। बोरेक्स का रासायनिक दृष्टि से क्या नाम है? तो बोरेक्स जो है आपका सोडियम टेट्राबोरेट को बोरेक्स कहा जाता है। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट को क्या कहते हैं? बोरेक्स कहते हैं। और मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैगेट कहा जाता है। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैगेट कहते हैं। खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग जो है ये आपके वायरस से फैलता है। ठीक है, खसरा रोग आपका किससे फैलता है? वायरस से खसरा रोग फैलता है। खसरा रोग किससे फैलता है? अच्छे से रट्टा मार लो इसका, क्योंकि पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो खसरा रोग जो है ये आपके वायरस से फैलता है। और भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये आपकी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ है? बेंगलोर में है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होगा। ठीक है, यदि कोई भी वस्तु है वो जो है दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख सकता है, ठीक है, तो उसको कौन सा दोष है? उसको निकट दृष्टि दोष है। क्योंकि आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पर इनमें जो है इनके नाम के उल्टे बीमारी होती है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर उसे दूर का नहीं दिखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आपका अपन कर रहे थे ये निकट दृष्टि दोष, तो आपका जो इसमें दोष होता है वो इसका नाम नहीं होता है, उल्टा इसका नाम होता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का नाम क्या है? आपका मायोपिया है। और दूर दृष्टि दोष का नाम आपका क्या है? हाइपर मेट्रोपिया है। ठीक है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया, सॉरी मेट्रोपिया नहीं, मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का नाम क्या है? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का नाम क्या है? हाइपर मायोपिया। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपके ये होता है स्ट्रोंसियम के कारण। ठीक है, ये बिल्कुल रट्टा मार लो, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 2-3 कलर आपको याद करने होते हैं। बैरियम की वजह से कौन सा होता है? स्ट्रोंसियम की वजह से कौन सा होता है? तो स्ट्रोंसियम की वजह से आपके पटाखों में वो जो है आपका लाल रंग होता है। ठीक है, पटाखे या बारूद कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले और अगर लाल रंग पूछता है तो आपका स्ट्रोंसियम होता है, और हरे रंग के लिए आपका बैरियम होता है। ठीक है, लाल रंग के लिए क्या होता है? आपका स्ट्रोंसियम होता है। पटाखों में लाल रंग के लिए क्या जिम्मेदार होता है? स्ट्रोंसियम होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, सबको पता होगा।
कांच की, लेकिन सबको पता है, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आईसी चिप जो है आपकी सिलिकॉन की बनी है, पूछता है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, जो कांच की समतल प्लेट है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, कांच की प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, आपकी अनंत या इनफाइनाइट होती है। गैलिलियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी, ठीक है, कितनी होगी, 98 सेंटीमीटर होगी। जो गैलियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक है उसकी फोकस दूरी कितनी बता रहे हैं, हाँ 100 सेंटीमीटर है, और नेत्रिका की कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, आपकी होगी 98 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, यदि जो भी लोलक है आपका पेंडुलम है उसकी अगर लेंथ को बढ़ा करके 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम्स अगर उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी जाए, तो उसकी जो झूलने की गति है, ऑसिलेशन का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, झूलने की गति नहीं, समय, झूलने का समय है, ऑसिलेशन पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। अगर लेंथ डबल करेंगे तो ऑसिलेशन पीरियड आपका डबल हो जाएगा। लेंथ 4 टाइम्स करेंगे तो ऑसिलेशन पीरियड आपका डबल हो जाएगा। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ इसमें लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है, जो ट्रैफिक लाइट होता है उसमें रेड कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जो उसका वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वो कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बहुत दूर तक वो आपको इजीली दिखाई दे जाता है, रेड लाइट। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विवरण, रेड लाइट जो है आपकी, उसका क्योंकि रेड कलर का आपका वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो दूर से दिखाई देती है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट में जो है आपका रेड कलर यूज किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, तो गामा रेज जो होती है ये आपके मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण होता है। रेडिएशन सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है मनुष्य के लिए, आपका है गामा रेज। गामा रेज जो है मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक रेडिएशन होता है। एंटीजन एक पदार्थ है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लगती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीजन क्या है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसको स्टार्ट करवा देता है, एंटीबॉडी बनाना। और ये ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा होगा आपने, अगर जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन जो होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपका एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, तो आपका और आपका जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी आपका एंटीजन नहीं होता है और उसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले कम बीमार पड़ते हैं। और वहीं आपका ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, उसमें दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीजें अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। वैक्यूम में जो आपकी विद्युत चुंबकीय है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका वेग किसके बराबर होता है, तो ये आपके प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वैक्यूम में जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका वेग जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो आपके प्रकाश के वेग के बराबर होगा। एक बार फिर से देख लो कि जहां पर आपका वैक्यूम है, जहां पर आपका कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं होता है वहीं तो वैक्यूम होता है ना, जहां निर्वात है आपका वहां पर आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका वेग किसके बराबर होगा, तो वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होगा, प्रकाश के बराबर होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि निर्वात में जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो किस तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, तो वो आपकी प्रकाश तरंगों के समान करती हैं। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, जो आपके तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है आपको पता होगा, तो उसमें एनर्जी का स्रोत क्या होता है, आपका नाभिकीय संलयन होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर
फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, है ना। आता है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। ये है आपकी स्टेपिडस, ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिडस है, ये आपके कान में पाई जाती है सबसे छोटी मांसपेशी। स्पेटिडस मांसपेशी है, ये आपकी पेटी नहीं है, मांसपेशी है। स्पेटिडियस, स्पेटिडियस ये आपके कान में पाई जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है प्रॉप रूट्स, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे जो लटकने वाली आपकी मोटी जड़ें होती हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी प्रॉप रूट्स कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है किसका? औषधीय पौधों का। फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोग्नोसी में। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो आपके लाल रंग में, हरे रंग में होती है। लाल, नारंगी, पीले, हरे प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक जो है आपकी किस रंग के में ऊर्जा होती है? तो आपके हरे रंग में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। भोपाल दुर्घटना, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, तो भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपके मिक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। और ये कब आपका हुआ था? ये आपका हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। इसके लिए जो है ऑपरेशन फेज चलाया गया था। इस घटना से जिन लोगों का भी जिनको क्षति हुई थी उनको बचाने के लिए ऑपरेशन फेज चलाया गया था वद्रे राजन के अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन रट डालिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को। फार्मेकोग्नोक्सी किसका अध्ययन होता है? ये आपके औषधीय पौधों का अध्ययन होता है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।